ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्व और समुद्र तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कि कार्तिक की देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ से मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी से मिलता है। अतः प्रबोधिनी एकादशी को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म, रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म और पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में न मिल सके और दिखे भी नहीं, वही हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अनेक जन्मों में किए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदा रत रहने वाले, धोखा देने वाले, ब्राह्मण और शूद्र, पर स्त्री गमन करने वाले, ब्राह्मणी से भोग करने वाले सब चंडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वे कुल को नष्ट कर देते हैं। पर स्त्री गामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मण से अहंकारिक बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चंडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं, ये संगति करते हैं, सब पाप हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं, उसकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग को जाती है। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थ में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण से मिलता है। हे मुनि शार्दूल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रीय है और उसी का भोग और मोक्ष मिलता है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। वह विष्णु को अत्यंत प्रिय, मोक्ष के द्वार को बताने वाली और तत्व का ज्ञान देने वाली है। मन, कर्म, वचन 3 प्रकार के पाप इस रात्रि को जागरण से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप, यज्ञ आदि करते हैं, अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन, वृद्धावस्था में किए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अन्य कोई पुण्य इसके आगे व्यर्थ है। जो मनुष्य व्रत को नहीं करते, उसके अन्य पुण्य भी व्यर्थ ही है।